हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। देखिए, आज का जो आपका पैसेज है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है आज की न्यूज़ हमारी। इन वेस्ट बंगाल एसआईआर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज रेंज फ्रॉम सरनेम्स टू सिबलिंग्स। तो पहले हम एसआईआर समझ लेते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं एसआईआर होता क्या है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये क्या है? इट इज एन एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। टू इंश्योर दैट ऑल एलिजिबल इंडियंस आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है मतदाता सूची, and that no ineligible voter is included in the electoral roll. The SIR aims to ensure that electoral roll across India are accurate, up to date. The SIR aims to ensure that electoral roll across India are accurate, up to date and inclusive. The nationwide SIR process was announced on 27th October 2025. तो ये कब अनाउंस हुआ है कि पूरे इंडिया में SIR का प्रोसेस चलेगा? 27 अक्टूबर 2025 में ये अनाउंस किया गया है। और किसने किया है? बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। तो कभी आपसे पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञानेश कुमार। इन्होंने ही अनाउंस किया है कि पूरी इंडिया में एसआईआर का प्रोसेस होगा। 27 अक्टूबर को उन्होंने ये अनाउंस किया था। आर्टिकल 320, अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 21 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हैज द पावर to revise the electoral roll across the country in any state without prior permission। मतलब बिना परमिशन लिए ये जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कंडक्ट करा सकती है ये एसआईआर का प्रोसेस। फ्रॉम एनी अथॉरिटी इंटेंसिव रिवीजन हैव बीन कैरिड आउट 13 टाइम्स। तो देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा जो एसआईआर हो रहा है इंडिया में, इससे पहले भी 13 बार हो चुका है। और जो लास्ट हुआ था वो हुआ था आपका 2024 में। अब इसका पर्पस क्या है? क्यों जरूरी है ये एसआईआर कंडक्ट कराना? इसका पर्पस क्या है? रिवाइज द इलेक्टोरल लिस्ट ड्यू टू द रैपिड अर्बनाइजेशन, हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन। जैसे एक लोग एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके रिकॉर्ड रखने के लिए भी एसआईआर कंडक्ट कराना जरूरी होता है। द एडिशन ऑफ न्यू एलिजिबल वोटर्स। अब न्यू एलिजिबल वोटर्स कैसे हुए? जैसे कुछ बच्चे जो हैं जो 18 साल के हो जाते हैं, जो भी बच्चे 18 साल से छोटे हैं वो माइनर होते हैं, और जो भी 18 साल के या उससे ज़्यादा के हो जाते हैं तो हम उनको मेजर बोलते हैं। तो जब भी कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके पास राइट टू वोट आ जाता है, मतलब वो अपना वोट दे सकता है। तो ऐसे नए वोटर्स को इस लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए अनरिपोर्टेड डेथ। देखिए, कुछ लोगों की जब डेथ हो जाती है तो इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी होता है इलेक्शन के टाइम कि जो लोग मर गए हैं वो भी वोट देने जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होने के लिए भी एसआईआर का प्रोसेस ज़रूरी होता है। टू रिमूव नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स। भी देखिए, जो अगर दूसरे देशों से आते हैं, जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो इलीगल तरीके से हमारे इंडिया में आ जाते हैं, तो ऐसे जो इमिग्रेंट्स है उसका रिकॉर्ड रखना और उनको वापस अपने देश भेज देना। क्योंकि देखिए, जो बाहर के लोग हैं उनका इंडिया में राइट करने का कोई अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि वो इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं, तो वो सिटीजन्स नहीं है। जो सिटीजन्स है वो ही वोट कर सकते हैं, नॉन सिटीजन्स हमारी इंडिया में वोट नहीं कर सकते। इसलिए जो फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। और इस प्रोसेस के थ्रू पता चलता है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इंडिया में इलीगल तरीके से इमिग्रेट कर रहे हैं। तो ये आपका एसआईआर का मतलब है। तो अब आपको न्यूज़ समझने में आसानी होगी। So, voters in West Bengal are racing against time to clear what Election Commission has termed as logical discrepancy.
अब देखिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में क्या हो रहा है, मान लीजिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही किसी इंसान के, राय का रॉय कर दिया है, तो अगर इतनी माइन्यूट चीज़ें भी हो रही है ना, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। टोटल अभी तक 58 लाख पीपल के बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं। In the draft electoral roll published during the ongoing special intensive revision SIR exercise in the state, तो आपको SIR की फुल फॉर्म पता चल गई है। SIR क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्यूमरेशन फेज ऑफ SIR about 50 लाख नेम्स वर डिलीटेड। तो देखिए कितने सारे लोग हैं जिनका अब नाम ही हट चुका है वोटर लिस्ट से, 58 लाख पीपल। Bringing the total number of elector मतलब जो लोग वोट करते हैं, इन स्टेट टू 7.08 करोड़ टू 7.66 करोड़। तो देखिए इतने लोग हैं जो कम हो चुके हैं, जो पॉपुलेशन में रिड्यूस हो चुके हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उनका नाम जो इलेक्शन कमीशन ने है वो हटा दिया है। About 1.6 crore voters have been issued notices so far to appear for physical hearing, citing logical discrepancies in their furnished details। तो बेसिकली अभी कितने लोग बचे हैं, देखिए इनको तो डिलीट कर दिया, लेकिन अभी 1.36 CR पीपल हैं जिनको नोटिस सर्व किया गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए, क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से इनको नोटिस सर्व कर दिया गया है। तो मतलब इतने लोग हैं जो अभी हट सकते हैं। The Supreme Court had directed that the list of logical discrepancy be made public। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये आप लिस्ट निकाल रहे हैं ना, जिसके अंदर आपने लोगों को हटा दिया है, या बोला है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने होंगे, तो एक काम करिए, आप उस लिस्ट को ना पब्लिश कर दीजिए ताकि लोग देख ले कि किन किन का नाम है और क्या रीजन है जिसकी वजह से उनका नाम हटाया जा रहा है। But it remains inaccessible and available only to electoral registration officer, ERO ऑफिसर को ही अवेलेबल है, ये अभी तक पब्लिक नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्लीज इस लिस्ट को आप पब्लिक कर दीजिए। अंडर प्रेशर, with the final electoral roll set to be published on February 14, hearings are to be required to conclude by February 7. Officials say that this has added to the pressure at hearing centers where hundreds of voters are being called each day। तो देखिए कितने लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए सरकार तो नियम बना देती है, लेकिन कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से जो लोकल जनता है उसको प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। Lakhs of electoral wait in long queues to respond to the instances of surname variations। देखिए सरनेम में कोई भी हल्का फुल्का वेरिएशन हो रहा है, तुरंत नाम हटा रहे हैं। Clerical errors and automatic system generated notices। Common Bengali surnames like Bandyopadhyay, Chattopadhyay, Gangopadhyay were angelicized over time to Banerjee, Chatterjee and Ganguly। तो देखिए बेसिकली टाइम के साथ ये जो सरनेम्स है इसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि बंगाल की देखिए लैंग्वेज अलग है, बंगाली लैंग्वेज है, तो टाइम के साथ इनके जो सरनेम को प्रोनाउंस करने का जो तरीका था वो भी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से भी वोटर्स के जो वोटर लिस्ट है उसमें से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। Lakhs of voters have received notices citing this discrepancies। The issue was flagged by the Chief Minister Mamata Banerjee in the Supreme Court। तो ये मुद्दा जो है ममता बनर्जी ने भी उठाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो के देखिए जी, पहले और अब के टाइम में थोड़े चेंजेस आ गए हैं, सरनेम को जैसे प्रोनाउंस करते हैं उसमें मिस्टेक हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि ऐसे लोग हैं जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन वो जिंदा हैं, वो लोग हमें दिखाई दिए थे। जो आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके की मिस्टेक्स हो रही हैं। जो लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड का सरनेम लगा रही हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। मतलब इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो जो लोगों का राइट टू वोट है वो एक तरीके से आप ले रहे हैं लोगों से। देखिए जो आपका राइट टू वोट है वो आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। माई ग्रैंडफादर एंड फादर यूज्ड द चट्टोपाध्याय सरनेम एज प्लेसेस
as places such as Calcutta University and government schools for the longest time did not recognize Chatterjee as a surname. But we have always used it. Yet both my sisters and I have received notices, said a voter from South Kolkata on condition of anonymity. तो बेसिकली एक वोटर बता रही है अपनी कंडीशन की, देखिए इस तरीके से उनके साथ क्या हो रहा है बंगाल में. According to several voters, minor errors in names कुमार शॉर्टन टू KR एंड रे रिटन एज रॉय. तो देखिए क्या मिस्टेक हो रही है. अगर किसी ने कुमार की जगह KR लिख दिया उसमें प्रॉब्लम आ रही है. अगर किसी ने रॉय की जगह रे लिख दिया है, मलिक की स्पेलिंग ऐसे हो गई है. तो बेसिकली इन चीजों की वजह से भी लोगों के नाम हटा दिए जा रहे हैं. इतनी माइनर जो एरर्स हो रहे हैं उनकी वजह से भी उनके नाम हटा रहे हैं. हैव कॉज्ड इमेंस हरासमेंट. मेनी इलेक्टर्स आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव देयर आइडेंटिटी. तो बेसिकली जो बर्डन आ गया है वो लोगों पे आ गया कि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए भाग रहे हैं. We do not wish to harass anyone. ये कौन कह रहा है? ये इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि we do not wish to harass anyone. We also know that KR and Kumar also Chattopadhyay and Chatterjee are the same, but the notices have been system generated. तो वो कहना है कि जो नोटिस उनको इशू हो रहे हैं वो सिस्टम जनरेटेड है और हमें पता ही मिस्टेक हो रही है क्योंकि कुमार और कुमार एक ही तरीके, एक ही मतलब है उसका. Once someone get a notice, they have to appear for hearing. An officer involved in the hearing process said. तो देखिए लोगों के लिए भी एक सरदर्द बन गया है कि क्योंकि अगर इस तरीके से उनके पास नोटिस आ रहे हैं तो उनको अपीयर होना पड़ रहा है, अपना कामकाज छोड़ के अपीयर होना पड़ रहा है. मतलब पूरे बंगाल में क्या कियोस मच गया है इस वजह से. एज गैप. See, Parna Ghosh 30 said she received a notice because her father was 50 years older than her. तो ये क्या कह रही है कि इनको नोटिस किस लिए मिला है कि इनके पिताजी इनसे 54 years ओल्डर हैं, तो इस वजह से भी इनको नोटिस दे दिया गया है. तो मतलब किस वजह से इनको नोटिस दिया जा रहा है, इतनी माइनर सी इतनी वियर्ड डिटेल्स की वजह से. Another voter in North Kolkata, Mit Bhati, said all his siblings were called for hearing citing age gap. We have all the necessary documents. We will show whatever they need. Our father had 6 children, Ms. Bhati said. State Congress President Shubhankar Shankar said that number of electors with 6 or more voters linked to them as children stood 2,06,056. The figures is 8,682 if the threshold is raised to 10, he said. Sayyid Shahab Alam, तो ये Sayyid Shahab Alam है, 58 years old है ये, who served as a civil defense official, said he has submitted 14 documents. तो कितने सारे documents अपनी identity proof करने के लिए लोगों को submit करने पड़ रहे हैं. 14 documents at the hearing center to prove that his name on his daughter birth certificate was different ड्यू टू अ क्लरिकल एरर. तो बेसिकली इतने जो छोटे एरर्स हैं उनकी वजह से भी उनको इतना परेशान होना पड़ रहा है. और 14 डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए 14 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ रहे हैं. दे रोट माई नेम एज मोहम्मद शहाब आलम इन द बर्थ सर्टिफिकेट. व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न पीपल आर मोर वरीड अबाउट द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड एंड मदर हु केयर्स अबाउट चेकिंग द नेम्स, he said. Mr. Alam said that he kept the necessary documents to prove his identity safely as he had served as a booth level officer till 2024 and understood how the electoral process worked. तो देखिए ये कितना सीरियस हो चुका है कि एक चीफ मिनिस्टर को बंगाल से उठ के दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ रहा है. तो ये जो प्रोसेस है ये शायद ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो कि नहीं है. सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस देती है कि भाई आप जो लिस्ट है उसको पब्लिक कर दीजिए, वो भी नहीं हो रहा है. तो देखिए कितना सीरियस चीज बन चुकी है कि एक चीफ मिनिस्टर को उठ के आना पड़ रहा है दिल्ली इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए. तो इस पैसेज से रिलेटेड आपके कुछ टर्म्स एक बार वो देखते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 324. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ आता है तो आर्टिकल 324 में है. रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया. द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR of electoral roll in West Bengal. Next is electoral roll. An official list
containing the names and details of person eligible to vote in an election. Errors in electoral roll may lead to wrongful exclusion of genuine voters. तो देखिए जो प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, जो जेन्युइन वोटर्स है ना उनके नाम भी हटा रहा है। देखिए प्रोसेस इसलिए किया गया था कि इंक्लूड करें लोग, जो नए बच्चे आए हैं उनके नए वोटर आईडी बने, तो प्रोसेस था इंक्लूजन का, लेकिन हो रहे हैं डिलीट नाम, उल्टा ही हो रहा है और इतनी भारी मात्रा में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अ डिटेल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो क्या है, बहुत ही डिटेल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, किस लिए, अपडेट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए जो आपकी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग SIR इन वेस्ट बंगाल लैक ऑफ वोटर्स रिसीव नोटिस फॉर डिस्क्रिपेंसी। तो देखिए कितने सारे लोगों को नोटिस मिल चुका है, कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हटा दिए गए हैं और अभी कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या उनको इंक्लूड करेंगे वोटर लिस्ट में या उनको एक्सक्लूड कर देंगे। Logical discrepancies, data inconsistency detected by the election commission based on age, name, surname or rational details. Minor spelling differences जैसे रॉय का रे कर दिया, were treated as logical discrepancy. Next is enumeration phase, the stage of collecting and verifying voters information during revision of electoral roll. After the enumeration process, nearly 58 lakh names have been deleted. तो देखिए it is a very serious problem. 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। अब वो सही तरीके से हुआ है या नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही इस चीज की, और इसीलिए इसी वजह से जो ममता बनर्जी है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया, इसी वजह से कि उन्होंने ये बोला कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, क्योंकि अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होगी, लोगों के नाम अगर इतनी माइन्यूट वजहों से आप हटा देंगे और बाकी के डॉक्यूमेंट्स नहीं कंसिडर करेंगे। देखिए एक एलिगेशन ममता बनर्जी ने ये भी लगाई है कि बाकी की स्टेट में, मान लीजिए अगर आपके वोटर आईडी में कुछ प्रॉब्लम है तो जो आपके इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो आपका आधार कार्ड ले रहे हैं, लेकिन वो कह रही है बाकी स्टेट्स में तो ये आधार कार्ड को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जब बंगाल की बात आती है तो बंगाल में वो आधार कार्ड को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हम सबको पता है कि 2026 में बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और इन्हीं इलेक्शंस की वजह से ये SIR प्रोसेस बंगाल में शुरू किया गया है। तो ममता बनर्जी ने ये भी एलिगेशन लगाई है कि ये जो प्रोसेस है ये बंगाल में इसी टाइम क्यों होना है, जब इलेक्शन सर पे आ चुके हैं तभी क्यों इनको ये SIR कंडक्ट कराना है। जिस काम में 2 साल लगते हैं ये लोग 2 महीने में क्यों खत्म कराना चाहते हैं। ऐसा ममता बनर्जी सवाल उठा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ये SIR प्रोसेस इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है। तो देखिए इट इज अ सीरियस थिंग। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे क्या, मंडे को क्या उसके अंदर हियरिंग होती है, क्या नतीजा निकलता है इस चीज का। डिलीशन ऑफ नेम जैसे आपको टर्म सही समझ में आ रहा है, नाम को डिलीट कर देना। रिमूवल ऑफ अ वोटर्स नेम फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और डिस्क्रिपेंसी, अगर माइनर मिसमैच है नाम में तब भी उनका नाम हटाया जा रहा है। डिलीशन ऑफ नेम्स विदाउट ड्यू प्रोसेस में वायलेट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज नोटिस, an official written communication requiring a person to appear or respond to an authority. Voter received notices asking them to attend physical hearing. Physical hearing क्या होता है, physically present होना। Virtual hearing क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू appear होना, या मतलब VC के थ्रू appear होना। A process where an individual appears in person, मतलब खुद appear होते हैं किसी अथॉरिटी के सामने, before an authority to present documents or explanation. Voters were required to attend physical hearing to prove their identity. तो देखिए कितना किसी भी इंसान के लिए कितना टॉर्चरस होता है कि इतने सालों से वो देश के नागरिक हैं और एक झटके में सिर्फ थोड़ी बहुत स्पेलिंग की वजह से उनका नाम हटा दिया जाता है, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उन्हीं के ऊपर आ गया कि उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं। तो आपने किस तरीके का प्रेशर क्रिएट कर दिया लोगों के मन में। राइट टू वोट,
अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। तो देखिए ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट टू जो वोट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। कहां पर? अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। तो याद रखिएगा कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर विच एक्ट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, essential for democracy. Arbitrary deletion of from electoral roll affects the right to vote. Next is procedural fairness. The requirement that administrative actions must follow fair and reasonable procedure. देखिए एक चीज और ममता बनर्जी ने कहा था कि नोटिस बेसिकली इनको एक हमें रिटन फॉर्मेट में देने चाहिए थे, जैसे नोटिस सर्व होते हैं उसी प्रोसेस में होने चाहिए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करी थी, जो नोटिस दे रही थी उनको व्हाट्सएप के थ्रू दे रही थी। इसलिए ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को क्या बोला कि ये व्हाट्सएप कमीशन है, ये जो अपने नोटिस हैं ये व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को मैसेज में भेज रही हैं एक फॉर्मल तरीके से। देखिए कैजुअल वे में नहीं भेजा जा सकता, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप किसी की आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और फिर आप जो नोटिस भेजते हैं वो व्हाट्सएप से भेजते हैं। व्हाट्सएप से मैसेज भेजना एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप कितना कैजुअली ले रहे हैं इन चीजों को। जबकि अगर आप किसी को नोटिस भेजते हैं तो एक फॉर्मल वे में भेजिए। Procedural fairness demands that voters get adequate opportunity to explain discrepancy. Automated system generated notice. Notices issued automatically by computer system without human discretion। तो जब भी कंप्यूटर अपने आप नोटिस भेजते हैं उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड नोटिस। इसके अंदर ह्यूमन नोटिस नहीं भेज रहे होते, कंप्यूटर सेंड कर रहे होते हैं। द EC स्टेटेड दैट डिस्क्रिपेंसी नोटिसेज वर सिस्टम जनरेटेड। तो जहां यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो ये डिफेंस ले रहा है कि ये जो नोटिसेज जा रहे हैं ये सिस्टम जनरेटेड हैं, ये हमने इस तरीके से नहीं भेजा है, सिस्टम ने भेजा है इनको। Burden of proof. The obligation to prove facts lie on the person asserting them. Voters were burdened with proving their identity through documents. तो burden किस पे आ गया कि वो नागरिक हैं इस देश के? नहीं, ये उन्हीं के ऊपर burden आ गया कि वो prove करें कि वो इस देश के नागरिक हैं। Clerical errors, minor mistake arising from oversight in writing or typing. Clerical errors in birth certificate led to voters exclusion. Next is electoral inclusion, ensuring that every eligible citizen is included in the electoral process. Excessive scrutiny may harm electoral inclusion. Next is democratic process, the system through which citizens participate in governance by voting. Errors in electoral rolls weaken the democratic प्रोसेस। तो देखिए ये आपकी टर्म्स थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है समझने में। अब इसी पैसेज से कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल इज कंडक्टेड बाय विच अथॉरिटी। तो कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट कराती है ये जो SIR कंडक्ट हो रहा है वो कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करा रही है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। अंडर आर्टिकल 324, ये आर्टिकल याद रखना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन से डील करता है। आर्टिकल 324 हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिवाइस इलेक्टोरल रोल इंक्लूडिंग SIR। तो SIR इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा, 13 बार पहले हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इन इलेक्टोरल रोल प्राइमरली रेफर्स टू, क्या मतलब होता है इसका? criminal background of voter, political affiliation mismatch, data inconsistency such as age or name variation या फिर duplicate voting. So data inconsistency such as age और name variation, नाम में या फिर age में कुछ जो difference आ जाते हैं, variations आ जाती हैं। The article explains that logical discrepancy arises from spelling error, अगर spelling में कुछ error हो जाए, surname variation और age gap। Next question is deletion of voter's name without providing a hearing violates which principle? तो अगर आप किसी वोटर का नाम हटा रहे हैं बिना उन्हें एक चांस दिए कि वो अपना पक्ष रख पाए, तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको वायलेट हो रहा है? क्या नेचुरल जस्टिस, रेस जुडिकाटा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या फिर स्टोपल? सो नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर राइट टू बी हर्ड आता है। आप किसी के अगेंस्ट भी कोई एक्शन लेंगे तो आप सामने वाले को एक मौका देंगे कि वो अपना पक्ष रख सके।
The principle of natural justice require fair hearing before adverse action is taken. Next is the right to vote in India is best described at. Right to vote इंडिया में क्या है? क्या फंडामेंटल राइट है, क्या लीगल और स्टैट्यूटरी राइट है, ह्यूमन राइट है, या फिर पॉलिटिकल प्रिविलेज है? तो इट इज अ लीगल राइट, इट इज अ लीगल स्टैट्यूटरी राइट. द राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट गवर्न्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो याद रखिए, जो राइट टू वोट है वो हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर विच एक्ट? अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. Next question is automated system generated notices raises concern mainly related to judicial overreach, administrative efficiency, procedural fairness and arbitrariness, separation of power. तो क्या है इसका आंसर? Procedural fairness and arbitrariness. Mechanical issuance of notice without human verification may lead to arbitrary exclusion of voters. अब ये न्यूज क्यों जरूरी है? The West Bengal SIR controversy highlights the tension between electoral integrity and procedural fairness, emphasizing the need to protect the genuine voters from exclusion due to the technical discrepancy. तो देखिए, जो टेक्निकल कंप्यूटर जनरेटेड मिस्टेक हो रही है उसकी वजह से जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए. देखिए, ममता बनर्जी पहली बार तो सीएम बनी नहीं है. 2011 में वो पहली बार सीएम बनी थी, उसके बाद 2016 में वो दूसरी बार सीएम बनी, फिर 2021 में, और अब आ रहे हैं 2026 के इलेक्शन. तो शायद ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपका क्या कहना है. जो ये इलेक्शन के टाइम SIR हो रहा है बंगाल में, क्या ये ठीक है या गलत है? आपके क्या व्यूज़ हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए एंड बताइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.